नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज हुई। सीरीज की शुरुआत से पहले सवाल था कि रोहित शर्मा विराट कोहली का हो सकता है आखिरी दौरा हो, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आ जाए। और यह था कि यार T20 हारने के बाद हम तो ओडीआई तो जीत जाएंगे, पर ओडीआई जीते नहीं है, हम ओडीआई सीरीज भी हार चुके हैं। हैरानी की बात क्या है कि गौतम गंभीर की कोचिंग, कप्तान सुमन गिल की कप्तानी में भारत 3 ओडीआई सीरीज हार चुकी है। पहले ऑस्ट्रेलिया में आ रहे तो लोगों ने कहा कि अभी नए नए कप्तान बने, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। फिर उसके बाद अपने घर पर न्यूजीलैंड से आ रहे, देन उसके बाद अब इंग्लैंड से भी उसके घर में जाकर हार कर वापस आ गए। इतना ही नहीं, क्या होता है ना कि हारने के बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बड़ा स्वाभाविक है, हर बार ऐसा होता है। अब तो कप्तान सुमन गिल ने बीसीसीआई के ऊपर ही सवाल उठा दिए, जिसकी वजह से टीम इंडिया में बवाल मचा है। हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमन गिल कप्तान के तौर पर आते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है कि भारत की हार पर आप क्या कहना चाहोगे। कप्तान सुमन गिल कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि हमने ना गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं की। एक तो पावर प्ले में हमने बहुत बेकार गेंदबाजी की, हमारी हम विकेट नहीं ले पा रहे थे, एंड ऊपर से जो आखिरी के 3 ओवर थे जहां हमने 3 ओवर में 60 रन दिए, जॉस बटलर ने रन मारे, उसका जवाब हमारे पास नहीं था। कप्तान सुमन गिल ने कहा चलो ये ठीक है। रोहित शर्मा की बहुत तारीफ की, उन्होंने बोला बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात बोली कि हमारी टीम में कई सारे खिलाड़ी बार बार इंजर्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ता है, और ये हमारे लिए सिरदर्द बन चुके, क्योंकि अब आपको वर्ल्ड कप से पहले कुछ 10-11 मैचेस ही खेलने, और जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं वो एक सवाल है। क्योंकि आप देखो हर्षित राणा का कुछ अता पता नहीं रहता, 3 मैच खेलते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, सुंदर स्पिनर के तौर पर इंजर्ड हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या का तो आपको पता ही है, बाकी खिलाड़ियों का कभी आना जाना लगा रहता है। तो उसी को लेकर उन्होंने बोला कि भैया इसको लेकर हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है। अब इसका मतलब क्या है? शायद आप इस बयान को ऐसा लग रहा होगा कि खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर बोला है। ये खिलाड़ियों की इंजरी के ऊपर नहीं है, ये बीसीसीआई की इंजरी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, करीब अरबों रुपए उस पर खर्च करके बीसीसीआई ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जहां पर दुनिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज है, वहां पर खिलाड़ियों की इंजरी मैनेज की जाती है। कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है वो बेंगलुरु जाता है, उस खिलाड़ी की इंजरी मैनेज होती है। पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि अक्सर क्या होता है, विराट कोहली इंजरी होने के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नहीं जाते, वो सिर्फ फिटनेस टेस्ट देने जाते हैं। उसको लेकर कई सारे लोगों का मानना है कि भैया वहां पर जाओगे, आपकी पैर की इंजरी है तो हाथ की इंजरी और लेकर आ जाओगे, हाथ की इंजरी है तो घुटने की इंजरी लेकर आ जाओगे, एक इंजरी ठीक करने जाते हैं तो दूसरी इंजरी लेकर आते हैं। अभी एग्जांपल आप देखो ना हार्दिक पांड्या का, हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने फिट घोषित कर दिया, उसके बाद हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा दर्द होता है, हॉस्पिटल में जाते, दूसरी इंजरी हो जाती है, काफी समय से गायब है, क्या है कब आएंगे किसी को कुछ अता पता नहीं। तो सुमन गिल का ये बयान काफी ज्यादा विवादित बयान है, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई सुमन गिल के इस बयान को बीसीसीआई को देखना चाहिए। और मेरा ये मानना बिल्कुल सही बात, जिनको वहां पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी जाती है, हर एक चीज उनको मिलती है, भैया आप फिटनेस क्यों नहीं सही कर पा रहे? हमारा कोई खिलाड़ी क्यों फिट नहीं हो पाता? पहले के खिलाड़ियों के पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी बेस्ट फैसिलिटीज नहीं होती थी, पर वो तो सारे मैच खेल जाते थे, 300 मैचेस खेल जाते थे। आज हमारे 3 मैच नहीं खेल पाते, तो कुछ तो दिक्कत है वहां पर कि शायद उस तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई चोट लगती है, आप चोट का इलाज करते हो, उसके बाद रिहैब इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिहैब उस तरीके से नहीं होता, सही तरीके से नहीं होता, जल्दबाजी में जो है आपको एनओसी दे दी जाता है, और इसकी वजह से टीम में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ। सुमन गिल ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि भैया इसको आपको सही करना पड़ेगा। 11 मैचेस हमारे पास बचे हुए वर्ल्ड कप से पहले, अगर हमने इंजरी के ऊपर काम नहीं किया हमारे लिए दिक्कतें हो सकती है। और ये बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे, इसको लेकर लगातार बात हो रही थी। रोहित शर्मा ने सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, बल्ले से। कई बार आपको मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्ला सब कुछ बोलता है। अब गौतम गंभीर मुंह छिपाए हुए फिर रहे, गौतम गंभीर का कुछ अता पता नहीं है। आपकी कोचिंग में लगातार 3 हार क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप ये बोल दो मीडिया के सामने, मीडिया तुम तो आउटसाइड नॉइज है, हम तो आउटसाइड नॉइज है, आप क्या हो सर? आपकी कोचिंग में क्यों ऐसा हो रहा है? कुलदीप यादव क्यों नहीं खेलता? हमारी गेंदबाजी अच्छी क्यों नहीं हो रही? हमारी बल्लेबाजी अच्छी क्यों नहीं हो रही? इन सवालों का जवाब कोच के तौर पर आपको देना पड़ेगा। सुमन गिल
ठीक है, आज आप नए नए कप्तान हो, आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन एक दिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी आपकी है। आपकी कप्तानी में 3 ओडीआई सीरीज हम हार चुके हैं। बाकी आप लोग सुमन गिल के बयान को किस तरीके से देखते हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।